जैसे कल कहा कि संकीर्तन, स्मरण, ईक्षणम, वंदनम, श्रवणम, ये तमाम जो है इनसे पाप है उनका नाश होता है। आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये तमाम त्रिधा ताप का निष्करण जो है वह जो अयोग्य है उसका निवारण करके जो योग्य है उसको स्थापन करने का कार्य करता है। यहाँ दूसरा स्कंद है, इसकी कथा भी समाप्त होती है। तीसरा स्कंद सर्ग लीला है, किंतु दूसरे स्कंद के अंत में जो कुछ विशेष बातें वो जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वो क्या है? वह सुखदेव जी को गुरु कौन मिले हैं? सुखदेव जी मात्र ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं थे, उनकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि थी। सुखदेव जी हर एक को समभाव से, ब्रह्म भाव से देखते हैं। सुखदेव जी गुरु ही नहीं, सद्गुरु भी है, ब्रह्म ज्ञानी है। अगर सुखदेव जी के समान गुरु मिले तो 7 दिन में ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। अधिकारी परीक्षित के समान होना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत कथा होती थी, मध्य में थोड़ा प्रातः कर्म या मध्याह्न संध्या इत्यादि के लिए थोड़ा अवकाश होता था। सुखदेव जी ने परीक्षित को पूछा, परीक्षित तुम्हें भूख प्यास नहीं सता रही? नहीं नाथ, जिस अमृत का पान आप करा रहे हैं इसके आगे भौतिक भूख और प्यास दोनों ही की अभी उपस्थिति नहीं रही है। गुरु तो ब्रह्मा है, गुरु नया जन्म देते हैं। जन्म देने का अर्थ वो हमारे स्वभाव को सुधारते हैं। दिव्य जीवन संघ बड़ौदा शाखा ने एक बात तय किया कि वो उनके पोलो ग्राउंड पर परम भागवतिया पुण्य श्लोक भगवती गोलोकवासी इंदिरा बेटी जी के द्वारा इनके श्रीमुख से केवल 10वें स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। कृष्ण प्रागट्य से कंस वध पर्यंत 3 घंटा कथा होगी। और आदरणीय श्री कुलदीप शर्मा जी महाराज आईजी रहे, उन्होंने कहा हमारे 1000 सिपाही आएंगे स्वामी जी, जनता को आना है तो उन्हें बुलाए। प्रातःकाल वहाँ पर योगा अभ्यास हो, 2500-3000 लोग रहे। और उसके बाद में 2 घंटा भगवत गीता प्रवचन भी होता था। हमारे गीता प्रवचन का उद्घाटन आदरणीय जी भागवतमयी कल्याणी माता भगवती श्री श्री गोलोक निवासिनी इंदिरा बेटी जी ने किया। और उनकी कथा का उद्घाटन है स्वामी अध्यात्मानंद जी ने किया। पोलो ग्राउंड में कितना लोग बैठे? 50,000 लाख लोग बैठे। और दूसरा दिन उनको सूतक हो गया, परिवार में किसी का डेथ हो गई। वो नज़दीक में है, दूर में फिर भी कहते हैं कि 4 दिन का सूतक होगा कि 5 दिन का होगा, जिसमें 2 दिन उनको पता नहीं था, 3 दिन और बाकी हैं। कथा करेगा कौन? जीजी ने कहा स्वामी जी ही करेंगे। हमने कहा जीजी ने कहा तो कर देंगे, हमने कभी भागवत कथा की नहीं है। और पूछ लिया कहाँ से कहाँ तक करना है। स्वामी जी जो भगवान कृष्ण बोले। बड़े बड़े दिग्गज संगीतकार थे,
20-22 वाद्यकार। ये हवेली संगीत के पंडित लोग, हमें आनंद हो गया। 3 दिन क्या अद्भुत कथा चली है। जीजी ने कहा महाराज जी आप भागवत लीजिए, अब पूरी कथा आप ही कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं, एक बार आपने अमृत का स्वाद के लिया है, असली गाय को सामने खड़ा करके उसका दुग्धपान कर लिया है, फिर आपको ये बाकी जो डब्बा डुब्बू में आता है उसका स्वाद नहीं लगेगा। असली शहद का स्वाद चखा हुआ है, फिर आपको ये गुड़ की चाशनी में स्वाद नहीं आएगा। एक बार भागवत जी के रस का पान कीजिए, अंदर गहन तक चले जाए, गुरु की शरण में जाए, उन्हें जन्म देता है। गुरु शिष्य को मोक्ष देते हैं। ऐसी सेवा शिव स्वरूप है। गुरु के किए बिना मत रहो। जो भी गुरु है उसमें श्रद्धा रखो, निष्ठा रखो, विश्वास रखो, संपूर्ण शरणागति रखो। कभी ऐसे नहीं कहो मेरा गुरु बड़ा तेरा गुरु छोटा, ना, इससे बड़ा कोई अधिक अज्ञान नहीं है। गुरु जो भी है, जैसी भी अवस्था में, यहाँ नौका चलती है 50 लोगों को लेकर के जाती है, और कलकत्ता में बड़ी स्टीमर चलती है गंगा पार करने को 500 लोगों को लेकर जाती है। अर्थ तो यही है, हेतु तो यही है कि हम गंगा पार जाएं। हमारे देश में इसे होता नहीं है, विदेश में तो होता है। तो कहाँ जाना है? अटलांटा। अभी 1 घंटा पहले जाना चाहेंगे? हाँ चलो। एक वायुयान में 25 लोगों को लेके जा रहे हैं। बोले कम से कम जहाँ जाना उनको पता तो कर दे, हम घंटा भर पहले आ रहे हैं। आपका सामान आपके हाथ में रख के हवाई जहाज में बैठा के पहुंचा देते हैं। वो छोटा सा हवाई जहाज 24 लोगों को लेके जाता है। बड़ा हवाई जहाज है 250 लोगों को लेके जाता है। गुरु छोटा नहीं है, गुरु बड़ा नहीं है। हेतु है हमको गंगा पार, भवसागर पार, मोक्ष को पार, मोक्ष की गति में स्थापित करते कि नहीं। उकार अंधकार से रुकार निरोधक। गु तो है अंधकार है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंत्र दीक्षा अधम है, स्पर्श दीक्षा उत्तम है। मंत्र भी किया जाए, स्पर्श भी किया जाए। सुखदेव जी महाराज हैं, उन्होंने मंगलाचरण किया। प्रथम वेद व्यास जी का, सुखदेव जी का, अंत में सुत जी का किया। यौवन में मंगलाचरण करो, यौवन में आचरण मंगल हो। मंगल आचरण की द फाउंडेशन इज यौवन। द फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग। हमारे जीवन का फाउंडेशन क्या है? हमारे जीवन की 25 साल की अवधि। बच्चों को केवल जन्म नहीं दो, बच्चों को जीवन भी दो। Make them try to understand the values. हमने जीवन के मूल्यों को भूल गए हैं। हम रेलवे में आते हैं कभी कभी, तो कोई नए शादीशुदा दंपति रहेंगे, उनकी बुआ भी रहेगी, और दूल्हे को बोलती है तेरी माँ को प्रणाम कर। दूल्हा ऐसे करता है, तो दुल्हन क्यों करेगी? अगर दूल्हा 2 इंच नहीं झुकता है तो दुल्हन 1 इंच भी नहीं झुकेगी। जरूरी बात है। प्रणाम करने का अर्थ ये भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति है अहंकार शून्यता होना। इसलिए एक शब्द मुझे बड़ा पसंद है, एक कॉकटेल शब्द है। आप इसको बोलो, आप लोग सब लोग बोलिए सर, ऐसा करके बोलिए सर। बोलो अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? बोलो नीचे। बोलो सर। अंडर। पंजाबी में बोलते हैं मत्था टेक। पंजाबी की कहते हैं मत्था टेक। कीप योर हेड डाउन, कीप योर ईगो डाउन।
ये आवश्यक है। अहंकार का त्याग करना है। प्रणाम कोई विधि विधान नहीं है। अहंकार शून्यता है, सरलता है, सहजता है। शरण ये हाथ क्यों ऊंचा उठाते हो? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब सिनेमा देखते हो ना, हैंड्स अप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मैं तुम्हारी शरण में हूं। नमः पार्वती पता ये बोलते हो, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं। द टोटल सरेंडर, संपूर्ण शरणागति। मैं नहीं हूं, तू ही है। एक तू एक वास है। पवन तू, पानी तू, भूमि तू, भूधरा, ये सब कुछ तू ही तू है, मैं तो है नहीं है। यौवन में मंगल आचरण हो, मंगल आचरण का फाउंडेशन होगा। 12 श्लोक है यहाँ पर, जो प्रत्येक श्लोक हैं वो उत्तम वक्ता कौन, वैराग्य क्या, इनकी व्याख्या करते हैं। संसार किसी भी विषय में मन में न जाए, किसी भी विषय में। देखो इंद्रियों के ये घोड़े भागे, इनको संयम नियम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्गे चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। विषयान, जो विषय है वो बिच्छुओं के समान है। संसार के किसी भी विषय में मन न जाए, उसका नाम ही वैराग्य है। संसार के विषयों को देखने के लिए जिसका मन रमता नहीं है। अभी कितने वर्षों से अमेरिका जा रहे हैं। 4 जुलाई को अमेरिका में उनका नेशनल डे होता है, और लोग बाग फटाके नहीं फोड़ते हैं, आतिशबाजी नहीं करते हैं। सरकार करती है, हर गांव में करती है। 7 करोड़ों अब्जों डॉलर्स का धुआं हो जाता है, सरकार करती है। वो उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। हमको भी ले गए, 1 बार ले गए, 2 बार ले गए। उस 20 मिनट की आतिशबाजी को देखने के लिए लोग है 2 घंटा पहले जाके बैठेंगे, अच्छी जगह मिले। और वापसी में बाहर निकलने के लिए हजारों कार है, निकलते निकलते प्राण चला जाएगा। मैंने कहा यार ये तुम क्या आधे घंटे के लिए, हम लोग के गुरु महाराज ने बताया है सीधे बैठो, आंख बंद करो और केवल प्रणव का उच्चारण करो और आत्मस्थ ओमकार जो है उसका ध्यान करो। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओम प्रणव के ध्वन को करते रहो, करते ही चले जाओ, प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन। 1 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष, कुछ दिन के बाद में, कुछ वर्षों के बाद में ऐसी स्थिति हो जाएगी, केवल प्रकाश ही प्रकाश रह जाएगा। वो आपका जो एक फायरवर्क्स हैं, वो साल में 1 दिन 20 मिनट होता है। एक बार स्थिति बना लो, आपके अंदर, आपके भीतर, आपके चैतन्य में दिव्यता, भव्यता, गौरव, गरिमा, उजास, the light, the power, the wisdom, the whims, the vigor, the vigilance and diligence, strength and courage and beauty and what not, सब आपके भीतर दिख जाएगा। जितना बाहर समुद्र उछल रहा है, उससे बड़ा समुद्र आपके भीतर है। जितनी बड़ी गंगा यहाँ बह रही है, उससे बड़ी ज्ञान की गंगा का एक महान स्रोत आपके भीतर है। चेष्टा करें, dive deep in the recesses of the heart, you will find the pulse। एक मणिमाणिक आपके भीतर में मिलेंगे। भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा वही एक मुक्ति से मुक्त होगा। ऐसा कहाँ होता है? अंत काल में। अंत काल में कब आएगा? सारे जीवन का जोड़ है। मेरा स्मरण करता हुआ जो देह त्याग करता है। भागवत जी ने कहा निद्रया रीयते नक्तम व्यवसायेन च वा वयः दीवा चारते हय राजन कुटुंब भरणे न वा। क्या होता क्या है? मनुष्य का अधिकतर समय निद्रा में जाता है। क्यों निद्रा में जाता है? इनको ऊपर ले आइए, महाराज जी को यहाँ बैठाइए। आइए महाराज जी, स्वागत है।
ऊपर बैठा हूं यहाँ पर। 60 साल हो गए महाराज को यहाँ इन जंगल में रह करके तपस्या करते हुए। हाँ, हमारा इनका बड़ा पुराना प्रेम है, उन्होंने बड़ी कृपा की है। कल भी आए, दर्शन दे करके गए। महाराज आगम में था, आइए। मनुष्य का अधिकतर समय है वो निद्रा में जाता है, अर्थ उपार्जन में जाता है, बातों में चला जाता है। ऊपर बैठा है, बातों में जाता है। बहुत कुछ पढ़ते रहने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं। प्रूफ रीडिंग करने वाला कितनी किताबें पढ़ लेता है, पढ़ता है कि नहीं महाराज जी? वो दिन भर प्रूफ रीडिंग ही करता है, उसका अपना ज्ञान का जहां का वहीं है महाराज जी। पहनते महाराज, माला पहनते भगवान को श्री प्रेम वर्णी महाराज की जय। विराजिए स्वामी जी। नारायण नारायण। राजन, जो समय चला गया उसके लिए मत रो, विचार भी न करो कि मृत्यु के काल में। राजन का प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मृत्यु के समय हम किसका चिंतन करें, किसका विचार करें, किसका ध्यान करें। जो गया सो तो गया, वो नहीं आने वाला नहीं है। ट्राई टू लिव इन द रियलिटी। जो कल था वो गया है। गंगा के किनारे पर खड़े हो जाइए, कहे चलो इस पानी में नहा ले, वो जल गया, वो तो नया जल आ गया। समय तो व्यतीत होता है, छन छन छिन छिन बहत जात, क्षण क्षण बहता जा रहा है। प्रति क्षण में जीना सीखे। कल भी कहा, कृष्ण कहते हैं संभवामि युगे युगे। अब लोग बोलना तो हम क्षण क्षण में जीवन यापन करते, प्रति क्षण जीना सीखे। मृत्यु का चिंतन नहीं करना, आनंद में रहना। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक जीवन का स्पार्क, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ इटर्निटी। हमारे आदरणीय मोदी साहब कहते वाइब्रेंट, वाइब्रेंट चाहिए। हर व्यक्ति वाइब्रेंट हो, हर क्षण में वाइब्रेंट हो। यह असंभव नहीं है, ये कभी नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है। मुझको याद है जब इंडिया चाइना वॉर हुई, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, और हम जामनगर में रहे, और वहाँ से जब सेनाएं जाती थी, हे महाराज क्या दो प्रेम से पुष्पमाला लाए। सेनाएं जाती थी, फूल बेचने वाले लोग खड़े होकर के अपनी सारी मालाएं, सोचते नहीं थे मेरा आज का धंधा क्या होगा, उन जवानों को पहनाती थी। हर व्यक्ति के जीवन में एक हौसला बना हुआ था। क्यों? हम युद्ध में हमको जीतना चाहिए, युवाओं को जोश बढ़ाना चाहिए। ये है आदरणीय शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने कहा पूरा भारत तय कर ले, एक सोमवार के दिन शाम का खाना छोड़ दे। लोग बोलते थे हम शास्त्री जी का सोमवार कर रहे हैं। सोमवार को लाखों करोड़ों लोगों ने एक शाम को खाना नहीं खाया, कितना अनाज बचता होगा। व्यक्ति से समष्टि में जाने की कथा ही मृत्यु के अतिरिक्त जाने की कथा है। जगत में विकार है, जगत में वासनाएं भी है, किंतु त्याग और संयम के कारण में वासना विकार स्पर्श नहीं करते। ये राजन, मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसका मृत्यु है। एक सिनेमा है हमारे भारत में नहीं दिखाया जाए ऐसा हुआ, और वो अमेरिकन सिनेमा है, तो मैंने देखा हूँ, अमेरिका में देखा था। 9 Hours to the Ram मिलेगा आपको, ढूंढ लीजिए आपके गूगल में। पूज्य बाबूजी महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी 19 दिन के पहले किसी को, कि अगर मृत्यु के समय मैं बेहोश हो जाऊं और मेरे को शरीर में बहुत सारी सुइयां डाल दे और मैं अचेतन अवस्था में मर जाऊं, मानना कि मैं अपने जीवन में ढोंगी था,
दम्भी था। पूज्य बापूजी महात्मा गांधी जी के शब्द हैं, मैं ढोंगी था, मैं दम्भी था, मैं अपने जीवन को वास्तविक रूप में प्रामाणिक नहीं था। आई वॉज नॉट ट्रू टू ऑन माई सेल्फ। बट अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ, प्रार्थना से आ रहा हूँ और कोई मुझे मार दे और मैं राम बोल करके जाऊँ, तो जानना कि मैं वास्तविक रूप में मैंने राम का भजन किया था, राम का स्मरण किया था। और आपको कथा पता है, मुझे बापू जी बिरला हाउस में बैठ करके ऐसे कांत रहे थे। आईजी पुलिस आए, बाबू जी 3 लड़के आए हैं आपको मारने के लिए, 2 को हमने पकड़ लिया है, ये तीसरा भीड़ भड़क के में हजारों लोगों में आज आप प्रार्थना के लिए नहीं जाएंगे। बापू ने नहीं कुछ बोला, बापू जी स्पिनिंग करते ही रहे, वो रेडियो चलाते रहे। बापू जी आप सुनते क्यों नहीं है? बापू जी ने जवाब नहीं दिया। अगर आपको जाना है तो आपका हाथ पकड़ के मैं चलूंगा। अब बापूजी ने कहा क्यों? जब आज मुझे मरना ही है तो मनो और आभा हमेशा हमारा हाथ पकड़ के चल रही है, तो आज के दिन वो क्यों नहीं पकड़ेगी? वही पकड़ेगी। मैं आपके साथ चलूंगा। चलिए सब लोग जा रहे हैं, किंतु ये कपड़े परिवर्तन करें, बंदूक रख दें तब चले। बाबू आप कुछ नहीं समझेंगे। बापू ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर धीरे से बोले, अगर मुझे पता है कि आज मेरे को मरना है और इसलिए मैं प्रार्थना में नहीं जाऊं, इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा? और बापू गए। बहुत भीड़ थी, धूल उड़ रही है, हजारों लोग जा रहे हैं। उन तमाम के बीच में एक लड़का है, बिल्कुल बापू के निकट आ गया, हाथ में बंदूक पकड़े, जय जय भारत माता की जय जय करके बापू के एकदम निकट आ गया। आकर के बोल रहा है, आज आपको कोई मारने वाला है, आपको पता है? बापू ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर से प्रश्न पूछा। बापू चल रहे बड़े बड़े, 3.5 कदम मेरे हो जाएंगे, उनका 1 कदम, ऐसे लंबे लंबे कदम में चल रहे हैं। फिर उसने पूछा, अगर कोई आपको गोली मार दे तो क्या करेंगे? बापू रुके नहीं, बिना रुके जवाब दिया, तो मैं ईश्वर को प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उसको माफ कर दे। देखिए, और वो एकदम से सामने आया, तो करो ईश्वर से प्रार्थना कि मुझे माफ करे। बापू ने चश्मा नीचे किया, माई चाइल्ड मे गॉड फॉरगिव यू, ऐसे बोले। और दूसरी जब 2 गोली मारी, बापू बोले, हे राम, मृत्यु है हमारे जीवन का जोड़ है, इसलिए वो महात्मा है। पॉलिटिक्स के रेंज में कितना लोगों का आकर के चले गए। अभी अभी एटलांटा के जो काउंसलर जनरल है, उनके दफ्तर में हम बापूजी की मूर्ति को अनावरण करके आए। इतना बस्ट है, महात्मा गांधी फाउंडेशन है, पूज्य बापूजी की बड़ी मूर्ति वहां बनी हुई है, एकदम पूरी सुंदर सी। ये क्या बापूजी की पूजा के लिए? नेल्सन मंडेला है, मैंने कहा मुझको उनको मिलना है। अफ्रीका जाऊंगा तो एयरपोर्ट से मैं पहले उनको मिलना चाहूंगा। लोग किसी को मिलते नहीं, उनको बोलो पूज्य बापूजी महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम में हर उनके तिथि में प्रार्थना में मैं जाता हूँ। हमारे दादा दादी हैं, इनकी यात्रा में नमक की यात्रा जो हुई थी, दंडी यात्रा, उसमें गए थे। मैं उस वंश से आया हूँ। वो एकदम कहे उनको आने दो। उनके पास बैठ के हमने वैष्णव जी इतने प्रसन्न थे। ये क्यों है? मार्टिन ल्यूथर किंग उनका भतीजा है, वो आया है, स्वामी अध्यात्मानंद इज कमिंग, आई विल कम। वो पूरा 4 घंटा वहां पर बैठा। क्यों? वो मेरे लिए नहीं है, कुछ बापू के देश से हमने आए इसलिए। आदरणीय श्री हमारे भूतपूर्व दिवंगत राष्ट्रपति महोदय अब्दुल कलाम साहब को मिलने के लिए गए। वो पौना घंटा हाथ पकड़ के सवेरे ही एप्लीकेशन भेजी थी। रजनीश, यू आर रिमेम्बर इट, आप क्या ही रहे, यू वांटेड योर किड्स टू गो विथ मी।
सवेरे हमने एप्लीकेशन 10 बजे भेजी, उन्होंने कह दिया यस आप आइए, अकेले ही आइए, आपको 4 बजे मिलेंगे। उसी दिन हम 4 बजे, पौने 4 बजे गए, बोले ही इज़ वेटिंग फॉर यू, गो। अब मुझको इतनी लंबी चौड़ी बात भी क्या करनी इतने महापुरुष से, अपने आश्रम में निमंत्रण करना है, इसके लिए वो हाथ में हाथ लेकर के बैठे, फिर उठ कर के रोजा लगा हुआ है, मुंह से पानी नहीं पी रहे हैं, मुंह में झाग आ रहा है, नाखून बड़े हुए हैं, फिर भी बोले ही जा रहे हैं। हमको गेट तक छोड़ने के लिए आए, वहां तक। मैंने कहा ऐसा मत कीजिए। बोले नहीं, बिकॉज ऑफ द 3 रीजन यू आर ग्रेट। क्यों? कहे कि जब मुझे पायलट बनना था तो 8 लोगों को पसंद किया, मेरा नंबर 9वां था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बड़ा दुखी था, व्यथित था। स्वामी शिवानंद जी महाराज के पास गया था, वो मुझको जानते नहीं, मेरे को उनके बारे में कुछ पता नहीं। किसी ने कहा कि वह मद्रासी साधु है, यू गो देयर। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा, हे यू माय यंग मैन, डोंट ब्रूड, ए वेरी बिग हाई स्काई इज अवेटिंग फॉर यू। बोले वे हफ्ता भर में मैंने रहा वहाँ, सारे तमाम जो साधु संत हैं वो मेरे को प्यार देते थे, मेरे को ध्यान करना सिखाया, मेरे को रिलैक्सेशन सिखाया। वो तमाम बातें उन्होंने खुद ने लिखी है। विंग्स ऑफ फायर नाम की उनकी अपनी जीवन पुस्तक है, उसमें 1.5 पेज में उन्होंने इन तमाम बातों को, बोले आई एम हाईली इंडेप्टेड टू स्वामी शिवानंद जी महाराज, इसलिए वो आप उनके आश्रम से आए, इसलिए आपका हक बनता है कि पूजनीय। फिर कहा कि आप मेरे गुरु के पास से आए, हमारे गुरु हैं वो तो विक्रम साराभाई, तो उनके शहर से आए। तीसरा आप पूज्य बापू जी महात्मा गांधी जी के शहर से आए। और जो चौथी बात है, हमको लोग प्रेसिडेंट कहते हैं, मगर हम 2 महीने के बाद नहीं रहेंगे। आप तो अपनी संस्था के प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट ही होता है, इसलिए मेरा कटसी बनता है गेट तक। ये महान विभूति हैं जो इनके जीवन में धर्म है, इनकी नींव में धर्म है, इनके आचरण में धर्म है। अहम शून्यता, जड़ता नहीं है, दिखावा नहीं है, आडंबर नहीं है, दंभ नहीं है, यही धर्म होता है। मानव जीवन की परीक्षा मृत्यु है, और इसलिए वो मृत्यु पर्यंत आदरणीय श्री अब्दुल कलाम साहब भी मृत्यु पर्यंत सेवा करते रहे। प्रवचन करते करते ही उनका शरीर शांत हो गया था। अब तो लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ उन्होंने इस हमारी मातृभूमि की, भारत माता की सेवा की। ये हमारा आचरण है। अन्यथा जीवन तो हमारा निद्रा में, धन उपार्जन में, कुटुंब, उनके पीछे क्या मिला? हमारे 4 सूट में 2 सूट उनके अपने थे, 2 उनको ये आर्मी की ओर से मिले थे, वो 4 सूट है। कुछ भी नहीं मिला उनको। मैं इतनी किताब लेके गया था गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी की, बोले मैं इतनी कब पढ़ूंगा, एक दे दो। मैंने भगवत गीता दिया, इसको मैं जरूर पढ़ूंगा, इसको जरूर, बाकी हम आपकी लाइब्रेरी में दे दें। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो ये क्या है, लोभ नहीं है, कामना नहीं है। मानव के जीवन में जो हमारे धर्म के आचरण में बाधा जो होती है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मन काम क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। त्रिविधम नरकस्य द्वारम, दुख के कारण 3 है, काम है, क्रोध है, लोभ है। तो जीवन में लोभ नहीं है, कुछ जमा होने के लिए बात नहीं है। उनका जब अब्दुल कलाम साहब का जब राष्ट्रपति के पद का जब निर्वाचन हुआ, उन्होंने अपने भाई को बुलाया था, अपने खर्चे का टिकट दिया, अपने खर्चे किसी होटल में रखा। त्यागे ने के नम्रतत्व मानसो, एक त्याग है, वही मृत्यु की सुधारणा कर सकते हैं। और उसके लिए प्रत्येक क्षण को सुधारना पड़ेगा। मन को बार बार समझाओ, भावना करो, जीव शिव बन सकता है। मैं कभी भी कहते हुए थकता नहीं हूं कि इमली कच्ची होती है, पकी होती है, सड़ जाती है, किंतु इमली जो है अपनी खटाई नहीं छोड़ती है। प्याज के परत निकाल दो, वो अपना गंध नहीं छोड़ते। ये तेलुगु प्रोवर्ब है
చిమడకే చింతకాయ నువ్వెంత చిమడనా నీ పొలుపు పోదు ఉలికకే ఊలిపాయ నీవెంత ఉడికినా నీ కంపు పోదు। ये किंतु नैनु मेरू मनुष्युडू वो इमली अपना स्वभाव नहीं परिवर्तन कर सकते, ये हमारा प्याज नहीं कर सकते। मैं और आप तो कर सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम चेष्टा कर सकते हैं, हम मानव से महामानव बन सकते हैं, महामानव से देव मानव बन सकते हैं, देव मानव से भी ऊपर जाकर के नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी परम तत्व की प्राप्ति इज नॉट इम्पॉसिबल, व्हाट्स रिक्वायर्ड इज अ स्ट्रगल फॉर परफेक्शन। भागवत जी हमें आप लोग अपने बच्चों को यज्ञोपवीत धारण करा देते हो, 5, 7, 10 लाख रुपया खर्च करते हो। आजकल यज्ञोपवीत की भी पार्टियां होती हैं और वो भी बड़े बड़े होटलों में होती है। अरे यज्ञोपवीत तो त्याग का प्रतीक है भाई, उसको ब्रह्मचर्य दीक्षा दे रहे हो, उसको पीला वस्त्र धारण करा रहे हो। हाँ, उसके गले में सोने की चेन डालने की आवश्यकता नहीं है ना, उसको अध्ययन करने दो। उसके गले में जो जनेऊ डाली उसका हेतु क्या है समझाओ, उसको गायत्री मंत्र का जप करने के लिए कहो। ये वहां एक सिद्ध पुरुष बैठे, एक पुरुष महापुरुष बैठे, 60 साल से यहीं बैठे, कहीं नहीं गए, पूरे सबको जानते अंदर बाहर से, और तप करते हैं केवल गंगा और अपना जप, और बड़े बड़े महापुरुषों की सेवा। स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं कि स्वामी चिदानंद जी महाराज है, कृष्णानंद जी महाराज है, कि इस यहाँ के इस परिसर के तमाम महात्माओं के आशीर्वाद के कृपा पात्र। क्यों? जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि। जितना जप आपके भीतर जाएगा, आपके भीतर से उसका ज्ञान प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, ईश्वर रक्षा करता है। एक कल्याणमयी माता हमारे यहाँ बैठी है, पूर्णा माता जी, जप योगिनी है। ऐसी एक भागवत कथा चल रही थी बलसार में, जब भूकंप हुआ तो मकान ऐसे झूल रहे थे। 26 जनवरी 2001 प्रातःकाल 8:10 पर किसी महिला ने कोई ग्रंथ पढ़ा था, उसकी समापन में हमें बुलाया। उन दिनों में कथा 2 बार होती थी, 9 से 12, शाम को 3 से 6। स्वामी जी कथा में जाने के पहले 8 बजे हमारे यहाँ आइए, 5-10 मिनट के लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिए। हम काफ़ी सारे लोग रहे। ये पतिदेव बैठे हैं, 26 जनवरी को इनका दाम्पत्य जीवन का दिन है। ये बोले स्वामी जी को फूल माला चढ़ाएंगे, फल देंगे, लेने गए। धर्मपत्नी को हमारे पास सत्संग में छोड़ के गए। उन दिनों में इन्हें बड़ी व्यथा थी, डायबिटीज़ की वजह से आंख नहीं देख सकती है, कमर में तकलीफ है, अपने आप उठ सकती नहीं, अपने आप बैठ सकती नहीं, अपने आप चल सकती नहीं, कोई सहारा चाहिए। जब भूकंप हुआ लोगों ने हमें कहा स्वामी जी चलिए, हम लोग 10वीं मंजिल में थे, वो मकान का नाम भी था ऋषिकेश। हमने कहा हम नहीं भागेंगे, मृत्यु के समय भागना दौड़ना नहीं, केवल भगवान का नाम लेना। स्वामी जी हम लोग ऊपर हैं, दब जाएंगे। हमने कोई जवाब नहीं दिया, हम केवल आत्मस्थ हो गए। जब मकान हिलना चलना बंद हुआ, देखा कोई नहीं है। ये माताजी भी नहीं थी, कमरा खाली था, हम अकेले ही थे। धीरे से हम सीढ़ियों से नीचे आए, माताजी रही नीचे। ये पतिदेव उस समय में फल फूल लेकर के आ गए थे। उन्होंने पूछा आपको नीचे कौन लाया? कहती है मुझे पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? जब मकान हिलना डुलना चालू हुआ, स्वामी जी आंख बंद करके बैठ गए। मैं अकेली रही, मुझे कुछ सूझा नहीं। मैं केवल एकमात्र हाथ जोड़ करके मंत्र का जप कर रही थी। मैंने अनुभव किया। देखो हम महाभारत के समय की कहानी नहीं बता रहे कि भगवान कृष्ण ने आकर के चीर पूर्ण किया है, नहीं, अभी बता रहे हैं 19 साल हुए आपके सामने। तुम कहते कागज की लेके, हम कहते आंखों की देखे। एक महात्मा 60 ईयर से अपनी छोटी सी कुटिया छोड़ के नहीं जाए। हिरण है वहाँ बहुत सारे, अजगर भी आते जाते रहते हैं। अभी बाड़ बना के रखी है, नहीं तो वहाँ चिता भी आ रहा है। राजा जी पार्क है बोल करके, हाथी तो रोज आते हैं।
फिर भी ये स्वस्थ है। स्वस्थ बोलने से स्व में स्थित है, बड़ा मुश्किल है। वही छोटी कुटिया में रहते हैं, इधर भी भावना नहीं इधर उधर जाने की। ये माता जी क्या कहती है, मैंने आंख जोड़ करके, हाथ जोड़ करके आंख में केवल जप चालू किया, अनुभव किया किसी ने हमारा हाथ पकड़ा। हमने कोशिश की अपनी आंख खोलने की, हम नहीं खोल पाए, उन्होंने हमें सहारा देकर के खड़ा किया। ये हमारा पहला अनुभव था। दूसरा अनुभव था हमारे पांव जो हैं वो धरती को स्पर्श नहीं कर रहे थे। तीसरा अनुभव था हमारे पांव धरती को स्पर्श कर रहे हैं और पत्थर हैं वो पांव के नीचे चुभ रहे हैं। और चौथा अनुभव था कि किसी ने हाथ पकड़ा था, उसने छोड़ दिया। तब तक भी हम आंख नहीं खोल पाए। बड़ी कोशिश की, बड़ा प्रयत्न किया, जब तो छोड़ा ही नहीं। तब इनके पतिदेव है, उन्होंने कंधे पर हाथ रखकर पूछा आप किसके साथ में आई, तब आंख खोला। साचू से साहब, आपकी निष्ठा कितनी है आपके मंत्र के जप में। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज के शिष्य हैं। हमें गौरव है अपने गुरु पर, हमें गौरव है अपने गुरु भाई बहनों के ऊपर में, जो प्रयत्न पूर्वक गुरु में निष्ठा रखते हुए, मंत्र में जप में निष्ठा रखते हुए, अपने ईश्वर में निष्ठा रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ईश्वर साथ में आसमान में नहीं है, यही है, इस समय भी है। आपकी निष्ठा कितनी है। द वाइब्रेशन ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इज वेरी मच हियर। आकाशवाणी के स्पंदन यहाँ है, टीवी के स्पंदन भी है। हमारा एंटीना है क्या यहाँ पर, हमारा एंटीना से संपर्क करेगा तो आप टीवी भी यहाँ भी देख सकते हो, रेडियो यहाँ भी सुन सकते हो। मोबाइल में वाईफाई रहे तो आपका ये मोबाइल डाटा बोलते क्या, हाँ डेटा, वो डाटा भी, आपका डेटा भी है, चालू रहे तो यहाँ से आप अमेरिका लंदन बात कर सकते हो। किंतु कनेक्शन चाहिए, उसको बोलते हैं संबंध योग। कोई किसकी साड़ी खींच देता है, कोई द्रौपदी की साड़ी खींची, भगवान क्यों है, द्रौपदी का संबंध था। स्विच को डाउन करने से बिजली होती है, नल खोलने से पानी आता है, क्यों, संबंध है। प्रभु से संबंध बनाओ। ब्राह्मण लोग संध्या में अघवर्षण करते हैं, सोचते हैं पाप मलिन जाता है। मन की मलिनता दो प्रकार की होती है, स्थूल मलिनता होती है, सूक्ष्म मलिनता होती है। शास्त्रों में कहा आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्यं च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। हमने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया, बार बार विचार किया, सबका सार यही निकला है कि भगवान नारायण हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। केवल प्रभु को ध्यान करो। लोगों ने कहा, देवताओं को पूछा कि जब जहर निकला था तब ये जो जहर है वो आपने शिव जी को दे दिया, कहा कि ले तुम पी लो। तो जब अमृत निकला है तो आप लोग मिल करके पी गए, हमारे भोले बाबा को नहीं बुलाया, क्या बात क्या है। तब देवताओं ने कहा कि पहले एक बार भी मंथन हुआ था तो उसमें भी अमृत निकला था, भोले बाबा अकेले ही पी गए थे, इसलिए इस बार उनको नहीं दिया। आलोड्य सर्वशास्त्राणि, तमाम शास्त्रों का आलोड्य मंथन, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, क्या बोले, यही कहा हुआ है। विचार्यं च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। महादेव सतत जपत एक राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री
श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, राम 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 राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम। आज प्रातःकाल महामंडलेश्वर जी ने क्या कहा? सर्वेशाम स्वस्ति भवतु तो बोलते हो, निष्ठा कितनी हमारी। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी की बड़ी सुंदर कथाएं। उन्होंने कहा कि एक दूध वाली दूध लेकर के आती थी पंडित जी के लिए। पंडित जी को सवेरे प्रातःकाल 7 बजे चाय चाहिए, किंतु वो कभी 8 बजे कभी 9 बजे आएगी। पंडित जी ने कहा, अरे तू क्यों रोज समय से नहीं आती है? महाराज नौका वाला नहीं आता है, नौका मेरे को उधर से ही आना है, उधर से मुझे यहाँ आना है, किंतु वो नौका वाला अपनी इच्छा से आता है। क्या री पगली, लोग राम नाम बोल करके भवसागर तर गए और तू नौका के लिए चिंता करती है। अरे महाराज जी क्या, राम राम बोल, नदी के ऊपर दौड़ती चली जा। पंडित जी ने बोल दिया। दूसरे दिन से ठीक सवेरे प्रातःकाल 7 बजे दूध आना चालू हो गया। हफ्ता 10 दिन के बाद में पंडित जी ने पूछा, क्या अब तुम्हारा नौका वाला है, समय से आता है? ना महाराज, मेरा तो रोज का एक आना बजता है, 2 पैसा आने का 2 पैसा जाने का। आपने क्या बोला? राम राम बोल, मैं दौड़ के आती हूँ, दौड़ के जाती हूँ, आपको समय से दूध। क्या तू कहाँ दौड़ती है? पानी के ऊपर, नदी के ऊपर, चल दिखा। लड़की दौड़ने लगी। कन्या थी, निष्कपट थी, निष्पाप थी, राम नाम में निष्ठा थी, राम नाम में श्रद्धा थी, राम नाम में विश्वास था। और पंडित जी के शब्दों में उसको संपूर्ण विश्वास था। पंडित जी तो बोलते थे, विश्वास नहीं था। उन्होंने कपड़े उठाए कि गीले ना हो जाएं, गिरे पानी में, डूब गए। निष्ठा तो होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए, तर जाओगे।